हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ऑनलाइन मेंटर की हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, उस सीरीज़ में मैं 115 वर्ड्स को कवर अप कर चुका हूँ बाई ट्रिक। और उसके आगे मतलब उसके आगे के जो वर्ड्स हैं मैं उनको कवर अप करने चल रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी का क्या मतलब होता है? एंटीपैथी का मतलब होता है किसी को अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ अवर्जन। जो आपके मन में एक किसी के प्रति जो एक डीप सीटेड फीलिंग आई है, मतलब घृणा की। एवर्जन का मतलब भी होता है घृणा, और ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अवर्जन, अवर्जन को भी आप याद कर लें। तो अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे? एंटी, मतलब एंटी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो आपके एंटी हो, यानी आपके खिलाफ हो। पैथी, पैथी का मतलब होता है ट्रीट करना, किसी के साथ जो आपका ट्रीट है, मतलब जो आपका व्यवहार है। कहते हैं ना, वो मेरे साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा है, मतलब मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। तो यानी कि एंटी ट्रीट करना किसी के साथ, यानी एंटीपैथी करना। तो एंटीपैथी का मतलब होता है किसी के साथ घृणा करना, किसी से बहुत ज़्यादा घृणा करना, यानी बहुत डिसलाइक करना। तो डिसलाइक एक बहुत ही ईजी वर्ड है। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेसिंड। रेसिंड का क्या मतलब होता है? रेसिंड का मतलब होता है कैंसल और रिपील, रिवोक। ये सारे वर्ड्स अच्छे वर्ड्स हैं। तो कैंसल तो इजी वर्ड है, आप लोग जानते होंगे कैंसल। रिपील अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया है। रिपील और रिवोक, रिवोक भी अच्छा का। देखिए इसको आप कैसे याद करेंगे? रेसिंड, रेसिंड का मतलब होता है री। अगर तुमने इतना घटिया माल सेंड किया मेरे पास, री तुमने अगर इतना घटिया माल मेरे पास सेंड किया, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? मैं इसको रेसिंड कर दूंगा, मैं इसको कैंसल कर दूंगा, मैं इसको रिपील कर दूंगा, रिवोक कर दूंगा। तो आप इसको लर्न करते हैं। अब देखिए रिवोक, रिवोक को कैसे आप करेंगे? ये जो तुम्हारा रिवोक का जो एक असाइनमेंट था मेरे साथ, एक जो कॉन्ट्रैक्ट था, डीलिंग थी हमारी, हमने उसको क्या किया है? रिवोक कर दिया है। रिवोक की जो डीलिंग थी हमने उसको क्या कर दिया? रिवोक कर दिया, यानी उसे हमने कैंसल कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस का क्या मतलब होता है? मेटिकुलस का मतलब होता है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल वेरी केयरफुल्ली एंड प्रिसाइज। मतलब किसी चीज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा अटेंशन, यानी कि बहुत ही ध्यान देकर उसको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही केयरफुल्ली किसी चीज़ का प्रिसाइज करना। तो मतलब अति सावधान, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सावधान, यानी कि केयरफुल। मेटिकुलस, मेटिकुलस। देखिए मेटी जो बनाते हैं लोग, वो कैसे होते होंगे? वो मेटी को बनाने वाले लोग, देखिए कच्ची मिट्टी की जो मेटी बनती है पहले, उसको बहुत ही सावधानी से बनाया जाता है, बहुत ही अति सावधानी से बनाया जाता है। तो मेटिकुलस को आप उससे रिलेट करके याद कर ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोनिम। एक्रोनिम जो है ये वन वर्ड्स में भी आएगा। एक्रोनिम का मतलब होता है कि मतलब किसी के नाम के पहले अक्षर से एक नया नाम बना देना, या एक कोई नया वर्ड बनाना, उसे हम कहते हैं एक्रोनिम। यानी कि अ वर्ड फॉर्म्ड बाय द इनिशियल लेटर ऑफ वर्ड्स। तो यानी कि एक वर्ड बनाना किसी के इनिशियल लेटर, यानी इनिशियल लेटर, किसी वर्ड के इनिशियल लेटर से एक नया वर्ड बनाना, उसको हम कहते हैं एक्रोनिम। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजेनस। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का क्या मतलब होता है? इंडिग्नेशन का मतलब होता है एंगर। तो देखिए इन डिग और नेशन, इन डिग यानी कि इन डिग का मतलब होता है गड्ढों को, नेशन में, तो नेशन में इन गड्ढों को देखकर हमें क्या होता है? इंडिग्नेशन होता है, गुस्सा आता है। तो देखिए शहर, हमारे देश की सड़क में कितने गड्ढे हैं, तो हम जब अपने देश की में मतलब डिग को देखते हैं, गड्ढों को देखते हैं, तो हमें क्या आता है? बहुत ही क्रोध आता है, बहुत ही एंगर आता है, गुस्सा आता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है गैदरिंग करना, मीटिंग करना, या किसी चीज़ों का मतलब लोगों को संग्रहित, इकट्ठा करना। तो देखिए कांग्रेस जो है इस बार मोदी जी को हराने के लिए क्या कर रही है? कॉन्ग्रीगेशन कर रही है, मतलब लोगों को, लोगों का या पीपल का जो है वो क्या कर रही है? समागम कर रही है, मीटिंग कर रही है, लोगों के साथ मिल रही है। तो देखिए सब लोग क्या बना रहे हैं? एक कॉन्ग्रीगेशन कर रहे हैं, मतलब मोदी सरकार को हराने के लिए। आप उसको आराम से कॉन्ग्रीगेशन, यानी कांग्रेस नेशन में क्या कर रही है? कॉन्ग्रीगेशन कर रही है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनकैपेसिटेट। देखिए ये बहुत ही ईजी वर्ड है, इसमें थोड़ा सा केवल कन्फ्यूज किया गया। तो एक होता है कैपेसिटेट करना,
यानी किसी चीज़ को आपको उसे क्या करना है, समर्थ बना देना, कैपेसिटेट कर देना। और उसी का अगर इन लग जाए, किसी भी वर्ड में इन इम लग जाता है, आई एन या आई एम लग जाता है, तो वो ठीक अपोजिट बन जाता है। जैसे समर्थ असमर्थ, तो ऐसे ही बस जैसे आ लगा के उसका अपोजिट बनाया जाता है, एंटोनिम्स बनाया जाता है, वैसे इसमें भी इन या इम लगा के या अन लगा के इसमें इंग्लिश में भी उसका जो है एंटोनिम्स बनाया जाता है। तो कैपेसिटेट करना नहीं, बल्कि इनकैपेसिटेट कर देना किसी को, मतलब असमर्थ बना देना, क्रिपल बना देना, अपंग कर देना। तो ये क्रिपल का मतलब अपंग होता है। तो देखिए क्रिपल वर्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है। तो मतलब हमें क्या कृपा करनी चाहिए क्रिपल लोगों पर, यानी अपंग लोगों पर हमें कैसा क्या करना चाहिए, कृपा करना चाहिए। तो उससे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का क्या मतलब होता है? एग्जॉटिक का मतलब होता है, वैसे तो एग्जॉटिक का रियल मीन है फॉरेनर्स, जो एलियंस होते हैं उनको हम कहते हैं एग्जॉटिक। तो देखिए ओरिजिनेटिंग इन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्टेंट फॉरेन कंट्री। तो यानी कि विदेशी, यानी पौधा या शब्द या रीति रिवाज जो होते हैं उसको हम कहते हैं एग्जॉटिक। तो इसको, इसका जो सिनोनिम्स दिया है वो स्ट्रेंज है। तो थोड़ा एग्ज़ाम के टाइम में ऐसे शब्दों से बचना पड़ेगा। तो देखिए एग्जॉटिक, हालांकि वर्ड तो बहुत इजी है, लेकिन अगर ये वर्ड एग्जाम में आएंगे तो हम इसका सिनोनिम्स फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि स्ट्रेंज कैसे होता है। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, या जो व्यक्ति जिससे साथ हमारा उतना मतलब घुलन मिलन नहीं होता उसको हम कहते हैं स्ट्रेंज। तो हालांकि ये तो सिनोनिम्स में आ सकता है, चल सकता है भाई, किसी ने अगर लिखा हुआ है तो ये सही है। तो स्ट्रेंज का मतलब होता है अपरिचित, जिस तो उसके मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक सिनोनिम्स में लिया है। एग्जॉटिक का मतलब भी विदेशी, जिसको हम नहीं जानते, एलियन टाइप का पर्सन, और उसी टाइप का पर्सन होता है स्ट्रेंज पर्सन। तो आप इसको मतलब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है फिलेंथ्रोपिस्ट और एक होता है मिसेंथ्रोपिस्ट। तो फिलेंथ्रोपिस्ट तो वो होता है जो लोगों का बड़ा ही उपकार करता है, यानी लोग मतलब बहुत ही मानव हित में बहुत काम करता है, उसको हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। तो देखिए जब आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस की बायोग्राफी को देखेंगे तो वहाँ एक लिखा वर्ड होता है, ये कॉमन वर्ड है कि सभी यूज करते हैं सारे लोगों के, कि ये ऐसे हैं, इनका जो एल्मा मीटर है फला फला है, या फिर और उनका लिखा होता है कि ये फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं। मतलब सारे लोग जो भी एक आइकॉन पर्सन है या एक पॉपुलर पर्सन है उनके साथ ये वर्ड यूज बहुत ज़्यादा होता है। फिलंथ्रोपिस्ट मतलब मनोपकारी, यानी कि मानव के उपकार के लिए जो काम किए जाते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट। और मिसेंथ्रोपिस्ट वो व्यक्ति होता है जो मानव से दो द्वेष करता है, यानी कि मनुष्य से घृणा करने वाला व्यक्ति कैसा होगा, मिसेंथ्रोपिस्ट होगा। तो देखिए फिलेंथ्रोपिस्ट का जो सिनोनिम्स है वो है बेनीफैक्टर। बेनीफैक्टर का मतलब भी होता है कि जो अब इसको अगर आपको याद करना है तो बेनीफैक्टर को आप याद कर सकते हैं बेनी फैक्ट्री। तो बेनी बाबा की एक फैक्ट्री है जहाँ मानव हित में बहुत ज़्यादा काम किए जाते हैं। तो बेनी बाबा की फैक्ट्री में बहुत ही ज़्यादा मानव हित के काम किए जाते हैं, तो उसको आप उससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिकैम्प हो जाना। बहुत ही बेहतर वर्ड है, डिकैम्प हो जाना, इलोप हो जाना, फ्ली कर जाना, तो उसको हम कहते हैं। तो डिकैम्प का मतलब होता है भाग जाना। कैंप से आप क्या हो गए हैं, डी कैंप हो गए हैं। तो कैंप में आपकी ट्रेनिंग चल रही थी लेकिन आप वहाँ से डी कैंप हो गए, यानी वहाँ से आप क्या कर लिए, फ्ली कर लिए। और एक अच्छा वर्ड होता है इलोप हो जाना, ई लोप, अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी लड़की के साथ भागना। इलोप कर जाना मतलब किसी लड़की के साथ भाग जाना, उसके सिनोनिम्स में आता है, बट सिनोनिम्स में मोस्टली डिकैम्प और इलोप ही आए हुए हैं। तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सैलिएंट। सैलिएंट का क्या मतलब होता है? सैलिएंट का मतलब होता है मुख्य, प्रोमिनेंट। हमारे लिए जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं प्रोमिनेंट या सैलिएंट। तो देखिए साली और आंट, साली और आंट हमारे लिए कैसी हैं, बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं, बहुत ही मुख्य हैं हमारे लिए। एबिस्मल, अब देखिए एक मल दो मल नहीं बल्कि 20 मल हैं। तो यानी वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा गंदा, बहुत ही ज़्यादा गंदा होगा। अथाह, बॉटमलेस, तो इसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा गंदा। वेरी डीप, बहुत ज़्यादा। अथाह जिसको कहते हैं बॉटमलेस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन। ये दोनों ही इजी वर्ड हैं, बहुत बार पढ़ लिया होगा आपने। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब क्या होता है? फ्लेयर का मतलब होता है टैलेंट। देखिए हर प्लेयर,
प्लेयर और फ्लेयर एक जैसे दिख रहे हैं, तो हर प्लेयर में हमें क्या होना चाहिए, फ्लेयर होना चाहिए, उसमें एक टैलेंट होना चाहिए। और अगर आप इससे नहीं रिलेट कर सकते तो ऐसे फ्लेयर को फेयर से रिलेट कर लीजिए। जो फेयर लोग होते हैं यानी जो खूबसूरत लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर होता है, तो उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, ऐसा मान सकते हैं हम। तो उससे रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। देखिए इलिसिट, ये जो सीट है, ये जो सीट है, तुम इसे इलिसिट यानी इलीगल सीट है, यानी कि अवैध है, इलीगल है। तो इलिसिट यानी ये सीट जो है वो इलीगल है, यानी इलीगल है। इलीगल सीट इलिसिट कहलाता है। उससे आप बिल्कुल आसपास, मतलब इलीगल सीट यानी अवैध ही होगा वो सीट। वो सीट कैसा है, इलीगल सीट है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है खुरदरा या कठोर, तो उसके सेंस में आया है रफ, कोर्स। तो देखिए ये कोर्स, मतलब कोर्स को आप बिल्कुल अपने कोर्स से रिलेट कर लीजिए। आपके जो एसएससी का कोर्स है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा कोर्स है, बहुत ही रफ है, बहुत ही ज़्यादा कठोर है, मतलब बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये बहुत ही कोर्स है हमारे लिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इम्पोस्ट। इम्पोस्ट का मतलब होता है, देखिए जो वैसे सड़कों पे चुंगी जिसको आप कहते हैं, उसको कहते हैं इम्पोस्ट। यानी कि देखिए इन पोस्ट, यानी इन पोस्ट पर आपको क्या देना पड़ेगा, चुंगी देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा। ये जो सड़क बनाए गए हैं, तो देखिए इन पर क्या बना दिए जाते हैं, इम्पोस्ट बना दिए जाते हैं, जहाँ से चुंगी वसूली जाती है, यानी कि जहाँ से टैक्स लिया जाता है, मतलब उस सड़क को बनाने का, तो उसको हम कहते हैं इम्पोस्ट। और उसका जो सिनोनिम्स होगा वो टैक्स ही होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। प्रोडिगल और जो होता है वो वेस्टफुल होता है। और बहुत सारे वर्ड हैं प्रोडिगल के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेसिपिएंट। तो देखिए रेसिपिएंट का मतलब होता है रिसीव करने वाला। रिसीव करने वाले को हम क्या कहते हैं, रेसिपिएंट कहते हैं। तो जिसने किया है रिसीव, वो क्या है, रिसिपिएंट है या रिसीवर है, प्राप्त करने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है फॉरगो। फॉरगो का मतलब होता है त्याग देना। फॉरगेट करो, ये जो तुम्हारी लोगों के बीच जो फाइट हुई है ना, उसको फॉरगेट करके तुम लोगों को क्या हो जाना चाहिए, फिर से एक दूसरे से दोस्ती कर लेनी, यानी उस चीज़ को फॉरगेट कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, फॉरगो कर देना चाहिए, लीव कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है रूट। रूट का मतलब होता है घोर पराजय। देखिए 3 रूट होते हैं, एक तो ROUTE रूट, और एक ROOT रूट, और एक रूट यही है। तो इस रूट का मतलब होता है घोर पराजय, डिफीट। और इस रूट का मतलब वो आपके जो रास्ता होता है वो वाला रूट है। और ये रूट तो आपने पढ़ा होगा, रूट वर्ड्स उसमें आते हैं, मतलब इस रूट का मतलब जड़ भी होता है, तो उसके आप रिलेट कर लीजिएगा। तो 3 रूट हैं और तीनों रूट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। TE लग गया तो मतलब रास्ता, जो मैप में रूट चलता है ना वो वाला। और ये रूट का मतलब होता है जड़, और इस रूट का मतलब होता है घोर पराजय। तो आप इन सब वर्ड को बहुत ही केयरफुल्ली याद कर लीजिए। रूट। नेक्स्ट वर्ड है फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब होता है बाउंड्री, जो सरहद बनती है ना। देखिए अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे इंग्लिश का, तो बहुत बार होता है कि फ्रंटियर पे ऐसा हुआ, फ्रंटियर पे वैसा हुआ। तो जो बॉर्डर पे होता है उसको हम कहते हैं कि बॉर्डर पे ऐसा हुआ। तो फ्रंटियर जो होता है न्यूज़ में बहुत बार देखा गया है। तो देखिए देश के फ्रंट में, देश के फ्रंट में फ्रंटियर बना दिया गया। इंडिया को देखिए आज़ाद हुआ, लेकिन देश के सामने ही देश में क्या हो गया, एक फ्रंटियर बन गया, एक दीवार बना दी गई, एक सरहद बन गए, हमारे देश को बांट दिया गया। तो हमारे देश के फ्रंट में ही ये सब हुआ था, तो उससे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नेव। नेव का मतलब होता है स्काउंड्रल पर्सन। तो नेव लोग यानी कि कैसे, नेव लोग जो होते हैं वो बहुत ही स्काउंड्रल टाइप के होते हैं। नेव माने धूर्त टाइप के होते हैं, झूठे टाइप के लोग होते हैं, बेईमान टाइप के लोग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है कि जब आप पहली पहली बार गए सिटी, तो आपको क्या फील हुआ, फेलिसिटी, यानी कि परम सुख मिला, ब्लिस मिला, बहुत आनंद मिला। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इररिप्रोचेबल। इररिप्रोचेबल का मतलब होता है जिसको आप
जिसको आप रिप्रोच ही नहीं कर सकते वो कैसा होगा, इररिप्रोचेबल होगा, यानी कि जिसकी आप निंदा ही नहीं कर सकते वो होता है फॉल्टलेस। जो व्यक्ति है मतलब इररिप्रोचेबल यानी जिसको आप रिप्रोच ही नहीं कर सकते, जिसकी निंदा नहीं कर सकते, वो होता है इररिप्रोचेबल यानी कि फॉल्टलेस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।